चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने रेगुलर पॉलीगॉन, उसके सरकम सर्कल का रेडियस, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए इन सर्कल का रेडियस, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर के लिए फॉर्मूले लिखे। साथ में एरिया के 3 फॉर्मूले आपको वेरीफाई करने के लिए दिए थे। आई होप वो आपने कर लिए होंगे। तो टोटल 5 बातें हैं रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड: इन रेडियस, सरकम रेडियस एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। आज इन पर बेस कुछ 2-3 सम अपन करते हैं, फिर थ्योरी को इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन रेगुलर पॉलीगॉन, जो कल आपने पढ़ा। तो साथ में थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, the sum of radii of inscribed and circumscribed circle of n-sided regular polygon of side A is, उसका यदि साइड लेंथ ए है तो 4 ऑप्शन है आपके। फर्स्ट ऑप्शन है a cot pi by n, a cot pi by 2n, a by 2 cot pi by 2n, a by 4 cot pi by 2n। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करिए आप इसको ट्राई। आर्यन गणवीर करेक्ट है, वेरी गुड। रवि कुमावत चेक करें। तनिक्षा समर्थ चेक करिए।
रवि कुमावत अगेन रॉन्ग। कुणाल चेक करो। अभिषेक बहादकर चेक करिए। संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। आदित्य वाघमारे चेक करें। कुणाल करेक्ट है अभी। चलिए तो देखें इसका सॉल्यूशन। मृदुल मेश्राम चेक करें, रॉन्ग आंसर। सर बोलो। सर कल का जो पहला आपने प्रूफ दिए थे एरिया के लिए वो वाला एक बार बता देना ना, बाकी आ गए वो वाला नहीं जमा। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, a/2 cot pi/2 है। बाकी आप इसको यदि सॉल्यूशन देखें तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस चेकिंग है, तनिष्का समर्थ करेक्ट है। आप ये जानते हो कि सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन में स्मॉल आर का जो वैल्यू है या कैपिटल आर सरकम रेडियस जो आपने लिखा कल, वो a/2 कोसेक पाई/n और स्मॉल आर a/2 कॉट पाई/n लिखा है। ये कल आपने लिखे दोनों फॉर्मूले इन रेडियस और सरकम रेडियस के फॉर्मूले हैं। कैपिटल आर कोसेक होता है और स्मॉल आर कॉट होता है। तो यदि आप ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लें, मतलब मेरे को एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बोला है और अपन क्रॉस चेकिंग से इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें तो सॉल्यूशन का पहला मेथड ये है कि इफ वी टेक n इक्वल्स टू 3, so therefore कैपिटल R हो जाएगा a/2 कोसेक पाई/3 और स्मॉल r हो जाएगा a/2 कॉट पाई/3। n को 3 ले लिया, रेगुलर पॉलीगॉन तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब ये 60 डिग्री है, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 और कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। तो ये वैल्यू रहेंगी 2/√3 and this is small r is equals to a/2 1/√3। ये कैपिटल आर है और आपको इन दोनों रेडियाई का सम पूछा है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रेडियाई। स्मॉल आर और कैपिटल आर का सम पूछा है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रेडियाई। सो देयरफॉर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये a/2 2/√3 प्लस 1/√3 बनेगा और 2/√3 प्लस 1/√3 is 3/√3 which gives you √3। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में डालने पर ये आपको a/2 तो सबसे पहली बात दो ही ऑप्शन में है, सॉरी एक ही ऑप्शन में है, तो वो आपका करेक्ट हो गया। तो वहां से आप चेक कर सकते हो और साथ में n का भी वैल्यू डालोगे तो n यहाँ पर डालेंगे तो 3 2 6 पाई/6 बनेगा और cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये क्रॉस चेकिंग हुआ जिससे अपन ने इसका आंसर निकाल लिया।
और सॉल्यूशन का जो दूसरा मेथड है, यदि एक्चुअल अप्रोच से आप करेंगे तो चूंकि आपको इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे r प्लस r, इसमें a/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका कोसेक पाई बाई n प्लस कॉट पाई बाई n। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो a/2 रिमेन्स एज सच, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा, जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस गिव्स यू a/2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो फाइनली आप देखें, एक 2 कैंसिल हो जाता है, एक कॉस कैंसिल हो जाता है, और जो बचा वो आपका आंसर a/2 कॉट पाई बाई 2। तो एक्चुअल सॉल्यूशन में ज्यादा लेंथी नहीं है, बड़े इजीली दे देता है आंसर। तो ये दो तरीके से हमने सॉल्व किया। हमको रेगुलर पॉलीगॉन दिया था n साइडेड, तो मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए 3 साइड्स ले लिए, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। तो इन फॉर्मूला में n की जगह पर 3 डाल दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट अप कर दी, कोसेक 60 2/√3 होता है और कॉट 60 1/√3 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो a/2√3 आएगा, which is your third option when you put n बराबर 3। and now actual solution is कि ये दोनों को हमका सम निकालना था, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और फर्दर सिंप्लीफाई किया। कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, which gives you 1 plus cos upon sin, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, और sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2। So this gives you answer a/2 cot pi by 2, and take the screenshot of this। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ ले। सर सेकंड वाली स्टेप रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा ये? नहीं सर, सेकंड नंबर वाली। यस सर। कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा है, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन एलसीएम आ गया, इसका 1 और इसका कॉस ऐड हो गया। समझा? ये लिख के बताऊं? यस सर। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए मूविंग ऑन टू दी, एक एरिया का फॉर्मूला का वेरिफिकेशन पूछा गया है। कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें पहला जो एरिया आया वो कैसे आया, तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। कि कल आपने बनाया था रेगुलर पॉलीगॉन एंड साइडेड, और फिर इसके आगे हमने उसको कंटिन्यू कर दिया था। ये इसका सरकम सेंटर है, डिनोटेड बाय कैपिटल O। इसको ओरिजिन को हम ज्वाइन कर दिए तो ये कैपिटल R हो गया। ये साइड लेंथ स्मॉल a है, और ऐसे ऐसे n साइड्स हैं उसमें। साथ में ये एंगल आपने जो कल बताया था, ये 2 पाई बाई n एंगल है। तो हम इसको एरिया बताना है। तो देखिए
ये जो पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन का एरिया आपको बताना है, टोटल एरिया। और टू फाइंड द टोटल एरिया, कल आपने जो फॉर्मूला लिखा, सबसे पहला फॉर्मूला आज अपन वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये जो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन होगा, इसको निकालने के लिए n टाइम्स, इसको मैं नाम दे देता हूं साइड को ए बी। तो आप देखें कि इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया अपन निकालेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द होल एरिया। और आप देख रहे हैं कि इस पूरे पॉलीगॉन में टोटल n साइड्स हैं, तो ऐसे ऐसे टोटल n ट्राइंगल्स बनेंगे और सबका एरिया सेम होगा। तो मैं किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन वी गेट द होल एरिया। सो कंसेप्ट इज दिस, n इंटू नंबर ऑफ साइड्स हो गई n, और इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ये n आपका एज सच है। और अब ये ट्राइंगल OAB का एरिया निकालने के लिए आप जानते हो, दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल आपको पता है। तो अपन जानते हैं when two sides and including angle are given, then area of triangle is half दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच में एंगल का साइन। और अब आप इसको जब लिखेंगे तो दिस गिव्स यू n r² by 2 into sin 2 pi by n, and this is our required area। ये कल आपने पहला फॉर्मूला लिखा था, इस तरीके से वेरीफाई। So this is the verification of the first formula। देख लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो टोटल जो आपके पास बनेंगे वो ऐसे ऐसे n सिमेट्रिक पोर्शन बनेंगे। तो किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट द होल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, nr² by 2 sin 2 pi by n। एंड सिमिलरली रिमेनिंग 2 अब आप निकाल सकते हो। देखिए, ये जो एरिया आपने लिखा है, ये नंबर ऑफ साइड्स और कैपिटल R सरकम रेडियस के टर्म्स में लिखा है। सबसे पहला जो फॉर्मूला कल आपने लिखा था na² by 4 cot pi by n, तो वो अब आप देख लें कि वो कैसे आएगा। बाकी जो तीसरा बचेगा वो आप सॉल्व कर लेना। तो एक और मैं बता देता हूँ, बाकी जो दूसरा वाला है फिर वो आप कर लें। एक तो वेरिफिकेशन ये हो गया। अब मेरे को यदि इसको साइड के टर्म्स में बनाना है तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये ट्राइंगल का एरिया आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका तो मैंने ये बताया जब आपको दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता था 2 पाई बाई n। ऑल्सो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, यहाँ से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको आप एक तो ये कर सकते थे जो अभी करा, क्या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला अपना क्या है, हाफ r और उनके बीच में एंगल का साइन। ये अब भी लिखा था आपने। सो दिस गिव्स यू nr² by 2 sin 2 pi by n। So this is the formula for calculating area। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगे कि कितने साइडेड पॉलीगॉन आपको दिया है, और साथ में यदि सरकम रेडियस दिया है, सो वेयर r is
circumradius of regular polygon। और अब देखिए यही फॉर्मूला से अब हम फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, और आप जानते हो कि यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन अब मैं बता रहा हूँ कि एरिया इज इक्वल्स टू एन एस सच है। अब आपने एरिया का एक फॉर्मूला ये लगाया था जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता हो। आप एरिया को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का लेंथ तो आपको पता है ए, और हाइट हो जाएगी आपकी ये, जो कि कल आपने स्मॉल आर लिखा था, ये परपेंडिकुलर आता है। तो ये आपकी स्मॉल आर जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को, ये ट्राइंगल एरिया के आप ऐसा भी लिख सकते थे, ऑल्सो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैन बी रिटन हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब दिस गिव्स यू n/2 इंटू AR। और अब यहाँ पर इन रेडियस का फॉर्मूला डाल दीजिए जो आपने अभी पढ़ा। तो दिस गिव्स यू NA/2, और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है A/2 cot π/n। ये इन रेडियस का फॉर्मूला है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। सो नाउ दिस गिव्स यू NA²/4 cot π/n। So this is the first formula for calculating area। और अब एक तीसरा बच्चा है, उसको आप ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये दो फॉर्मूले एरिया के मैंने वेरीफाई कर दिए। कहीं पे आपका कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए उसको। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका। मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। एक और क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, आप ट्राई करें उसको। सर संडे के टेस्ट में सर्कम रेडियस आएगा ना? फ्राइडे तक क्लास में जितना हो जाएगा, मतलब कंप्लीट ही हो जाएगा ये, तो कंप्लीट चैप्टर आएगा ये। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट आएगा। मतलब जो सर जो साइन रूल वगैरह पढ़े तो वो भी आएंगे? सब 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 पूरा शुरू से लेके अंत तक सब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the ratio of area of circle to that of the area of regular polygon of n sides having its perimeter equal to that of the circle। करिए।
विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर ट्राई करिए। आपको सर्कल के एरिया और पॉलीगॉन के एरिया में रेशियो फाइंड आउट करना है, और जबकि रिस्ट्रिक्शन आपको ये दिया है कि पॉलीगॉन का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है। सर दोनों के पेरीमीटर इक्वल है ना? हाँ, पेरीमीटर बराबर है, पेरीमीटर बराबर है और एरिया में रेशियो चाहिए। चलिए देखिए वही सन्नाटा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आदित्य वाघमारे चेक करें, गलत आंसर है ये। तो क्वेश्चन केवल इतना है कि एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है और एक सर्कल है, दोनों के एरिया में रेशियो कितना होगा जबकि दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं। इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि सही सही समझ जाओगे तो आंसर भी सही सही ला लोगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन इसका। भाई रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल अपन ने चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल तो अपन जानते हैं
पाई आर स्क्वायर है। और ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, इसमें सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, मतलब जो पेरीमीटर होता है, वो आता है 2 पाई आर। एक बात, और आपको ये जो एरिया ऑफ सर्कल है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। तो आपने वो अभी निकाला है na² / 4 cot π/n। ये आपने अभी लिखा है, ये रिक्वायर्ड रेशियो है। na² / 4 cot π/n, ये एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स है। इन दोनों का रेशियो आपको रिक्वायर्ड था। अब साथ में रिस्ट्रिक्शन ये दी थी कि दोनों के पेरीमीटर बराबर है। तो ये सर्कल का पेरीमीटर हो गया, मतलब सरकमफेरेंस हो गया। और दूसरा, जो पॉलीगॉन का सरकमफेरेंस आएगा, क्योंकि पॉलीगॉन में लेंथ ऑफ साइड हमने स्मॉल ए क्या है, द लेंथ ऑफ साइड, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स को जब लेंथ ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो ये दोनों में रिलेशन है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये दोनों बराबर है। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ से आर उड़ा देता हूँ या ए उड़ा देता हूँ, कोई भी एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो देखिए अब फर्दर हमारी कैलकुलेशन क्या है। तो यहाँ से अपन आर का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ से आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा Na/2 पाई। ये Na/2 पाई आप यहाँ पे डाल दीजिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या बनेगा, पाई तो अपनी जगह पर एज सच है, इनटू आर स्क्वायर करेंगे, मतलब Na/2 पाई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय Na² / 4 cot π/n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ओपन करेंगे तो पाई तो एज सच है, ये n² A² / 4π² आ गया, ये स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय Na² / 4 cot π/n। अब आप देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करिए, तो एक पाई कैंसिल हो जाता है, A² से A² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक n से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो जो बचा है वो ये है, न्यूमरेटर में बचा n/पाई और डिनोमिनेटर में बचा cot π/n। अब आपको देखिए रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया होगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा आपका, तो दिस कैन बी रिटन, cot ऊपर लेके जाएंगे तो tan π/n, और इसको अपन नीचे लिखेंगे तो π/n। So tan π/n upon π/n is the required ratio। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, और ये रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। दिस इज इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। तो ये रिलेशन इसलिए देते हैं ताकि एक इसमें एलिमिनेट हो जाए। सो ये रिक्वायर्ड रेशियो था, सर्कल का एरिया पॉलीगन के एरिया का रेशियो चाहिए। और अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया था दोनों के सरकमफेरेंस बराबर हैं, तो हमने आर का वैल्यू ए के टर्म्स में निकाला और यहाँ डाल दिया। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी गेट द आंसर। तो तनिष्क का समर्थ करेक्ट है, तनीषा चेक करें। और बाकी बच्चे जिनका नहीं आया वो भी चेक करें। करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन, नोट कर लीजिए अभी। चलिए छोटी सी बात जो कल आपको बोली थी वो अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मीडियन के लेंथ अपन निकाल रहे हैं ट्राइंगल में। तो फोर्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ मीडियन, फोर्थ पॉइंट है
लेंथ ऑफ मीडियन, देखिए तो ये आप देखें किसी भी ट्राइंगल में, ये हमने कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को, ये D मिड पॉइंट है, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी और ये लेंथ हो कितनी जाएंगी, a/2 और a/2, ये लेंथ भी a/2 होगी और ये लेंथ भी a/2 होगी। B के अपोजिट साइड लेंथ B, C के अपोजिट साइड लेंथ C। तो ये जो AD है ये AD मीडियन होगा, तो मैं आपको ये AD मीडियन की लेंथ बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ मीडियन। सो AD का जो लेंथ होता है उसके लिए फॉर्मूला है AD इज इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर रूट ओवर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। This is the formula for calculating length of median passing through vertex C. AD का लेंथ है। अब ये AD का लेंथ आता कैसे है, तो अपन उसको वेरीफाई कर रहे हैं। सो हियर वी वेरीफाई हाउ वी फाइंड दिस लेंथ। इसका वेरिफिकेशन देखिए फॉर्मूला का, और फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जब वर्टेक्स A से पास होगा तो ये आएगी लेंथ, जब वर्टेक्स B से पास होगा तो यहाँ B स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, और जब C से पास होगा तो अपन C स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। तो वो भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। इसका वेरिफिकेशन देखें तो टू वेरीफाई दिस हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है। वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया M। सो AM इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। हमने यहाँ पर सबसे पहले AM को BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन आपके पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल AMD बन रहा है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AMD, इस राइट एंगल ट्राइंगल AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AD स्क्वायर का वैल्यू होगा AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। अब AM स्क्वायर रिमेन्स एज सच और MD कैन बी रिटन, MD को आप लिख सकते हो BD माइनस BM, MD can be written BD minus BN. Now open the bracket, A minus B whole square का फॉर्मूला लगाएंगे, so this gives you AM square BD square BM square minus 2 BD into BM, A minus B whole square का फॉर्मूला लगा दिया। ना अगले स्टेप में ये AM स्क्वायर और BM स्क्वायर को मैं साथ में ले लेता हूँ, BD स्क्वायर रिमेन्स एज सच और यहाँ भी 2BD into BM ये एज सच छोड़ दिया, BD BM। ना सबकी वैल्यू डाल दीजिए। देखिए अगेन ये जो AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल AMB में AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर को आप AB स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो AB स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू ये जो BM है, इस BM को आप कितना लिख सकते हैं, तो ये जो BM है इस राइट एंगल ट्राइंगल में BM को आप लिख सकते हो, यदि आप कोसाइन ले लेंगे cos B ले लेंगे तो BM कैन बी रिटन C cos B। तो BM की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी सी कॉस बी, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, कॉस बी ये एंगल का कॉस, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन ए सी, और ए बी का लेंथ कितना है सी, तो बी एम की लेंथ कितनी आ जाएगी सी कॉस बी, तो मैंने बी एम की जगह सी कॉस बी लिखी। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए बस। भाई ए बी का वैल्यू कितना है ए बी का वैल्यू है सी, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। बी डी कितना है, बी डी का लेंथ a/2 है, यहाँ भी बी डी कितना है a/2, और इनटू सी कॉस बी तो ऐसा है ही, तो अभी आ गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए सी कॉस बी, और कोसाइन रूल से कॉस बी का वैल्यू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी टेक 4 LCM, जब आप 4 LCM लेंगे तो ये 4c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर आएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट स्टेप में यू गेट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये कितने के बराबर चल रहा है सब, ये AD स्क्वायर के बराबर चल रहा है। So after taking square root on both side of this equation, we get this result. दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट डाल दो तो ये AD का लेंथ आ जाएगा। So this is the verification of the length of median. वेरिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट मीडियन का लेंथ आपको बताया, ए से पास होने वाला मीडियन का लेंथ। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से वी गेट द लेंथ ऑफ मीडियन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अब अगले पेज में हम बाकी तीनों लेंथ एक साथ लिख रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताएंगे। तो यदि मेरे को ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है ए बी सी, तो इस फॉर्मूला में ए बी सी का वैल्यू डाल के वी गेट एनी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। आप ट्राइंगल का कोई सा भी मीडियन का लेंथ बता सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 5। अब यहाँ पर हेडिंग में लेंथ ऑफ मीडियंस कर देता हूँ, तीनों मीडियन के लेंथ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मीडियन का लेंथ एडी। इस एडी की लेंथ को मैं एम ए से डिनोट कर देता हूं, एम ए, एम फॉर मीडियन, और ये सपरेट किया तो याद रखने के लिए वर्टेक्स से पास हो रहा है। ऐसे ही जो दूसरा मीडियन हो जाएगा कि जब आप बी को अपोजिट साइड AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सपोज मिड पॉइंट यहाँ पर है, ये मिड पॉइंट आपका E है, तो ये जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा मीडियन बनेगा BE। तो यहाँ पर BE का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट BE, अब बाय दी सिमेट्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये B से पास हो रहा है तो अब B सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस गिव्स यू 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको अपन MB नाम दे देते हैं, B से पास होने वाला मीडियन।
और ऐसे ही ए बी की मिड पॉइंट एफ को, ये तो सी लेंथ है साइड का, यहाँ पर बी लेंथ है, तो जब आप एफ को सी से ज्वाइन करेंगे, ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड बनाता है। तो ये जो सी एफ का लेंथ है, लेंथ ऑफ सी एफ, थर्ड मीडियन, अब ये जो सी एफ है ये सी से पास हो रहा है, तो अब यहाँ पे सी सबट्रैक्ट होगा, इट इज 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको मैंने एम सी नाम दे दिया। तो ये हमारे पास तीनों मीडियन के लेंथ आ गए। और अब यदि आप यहाँ पर तीनों मीडियन की लेंथ का स्क्वायरिंग का सम करते हो, तो नाउ अपन ये लेके चल रहे हैं एम ए का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर और एम सी का स्क्वायर, तीनों मीडियन की लेंथ के स्क्वायरिंग का सम। तो जब आप इनका स्क्वायरिंग करोगे तो 1/4 1/4 1/4 सब में कॉमन आ जाएगा। इन ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर बनेगा। मतलब आप देख लीजिए, ये 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक एक टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड दिस इज योर रिजल्ट। तो ये तीनों साइड्स के लेंथ और तीनों मीडियन की लेंथ में रिलेशन है कि तीनों मीडियन की लेंथ का स्क्वायरिंग का सम इज 3/4 टाइम्स ऑफ तीनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायरिंग के सम के बराबर होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। साथ में तीनों मीडियन की लेंथ है, एक मीडियन का लेंथ आपने वेरीफाई किया, ऐसे ही बाकी भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका, वेरी गुड। और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की थ्योरी का। ये क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC, if angle C is 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल एट C, तो एंगल C is 90, then 2 टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R का वैल्यू कितना होगा। वेयर आप जानते हो स्मॉल r इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है एंड कैपिटल R सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R की वैल्यू कितनी आती है। आपके ऑप्शन है which option is correct?
If triangle is a right angle triangle which is right angled at angle C, so what is the value of 2 times of R plus capital R, where small r is the in radius of the triangle and capital R is the circumradius of the triangle. आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। सुमित तज ने चेक करें, रॉन्ग आंसर है। मृदुल मेश्राम चेक करें, कुणाल चेक करें। सुमित तज ने करेक्ट है अभी। अभिषेक यादव चेक करें। आदित्य वाघमारे चेक करें, मृदुल मेश्राम चेक करें। मयंक करेक्ट है। संकेत उमरेडकर करेक्ट। देखिए अब इसका सॉल्यूशन। रवि कुमावत चेक करें। तो आपको ट्राइंगल दिया है राइट एंगल एट सी। आदित्य वाघमारे चेक करें, किशन लोखंडे चेक करें, रवि कुमावत चेक करें। तो ये राइट एंगल एट सी आपको दिया है और अब अपन यहाँ पर इन रेडियस और सरकम रेडियस की बात कर रहे हैं। तो देखिए सरकम रेडियस के लिए आप सबसे पहला फॉर्मूला ये जानते थे, किसी भी साइड को यदि उसके अपोजिट एंगल के साइन से आप डिवाइड कर दो तो ये 2r के बराबर होता है। ये सरकम रेडियस का फॉर्मूला है।
ये आप जानते हो। तो स्मॉल सी तो ठीक है, लेकिन कैपिटल सी हमको पता है sin 90 2r, तो स्मॉल सी का वैल्यू जो है वो 2r आ जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये सरकम रेडियस से रिलेशन अपन ने निकाला। अब देखेंगे इन रेडियस। इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, और स्मॉल आर के लिए भी आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। तो उन 4 फॉर्मूला में से अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ऑल्सो यू नो दैट कि स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है s माइनस सी टेन सी बाई 2। ये स्मॉल आर कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है। तो s माइनस सी टेन सी बाई 2 डाल दिया। सी वाला इसलिए दें क्योंकि एंगल सी मेरे को पता है। तो नाउ दिस गिव्स यू s माइनस सी टेन सी बाई 2। सी आपको दिया है 90, तो 90 बाई 2 हो जाएगा। सो इट इज 5 बाई 4, और tan 5 बाई 4 होता है आपका 1। तो यहाँ से देयरफॉर यदि मैं 2r का वैल्यू आपसे पूछूं तो ये 2s 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फॉर 2s माइनस 2c, और 2s माइनस 2c का वैल्यू आता है a प्लस बी माइनस सी। तो ये है हमारा 2r। और अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा। तो 2r प्लस कैपिटल R, मतलब इन दोनों का सम 2r प्लस कैपिटल R। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस गिव्स यू a प्लस बी इज करेक्ट आंसर। सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। सर जो 2r इक्वल्स टू 2s माइनस 2 है, उसमें अपने 2 दोनों से मल्टीप्लाई किया है ना? हाँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय सर।